जिस घर पर माँ लक्ष्मी के साथ ही धन के देवता कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है, वह कभी धन से जुड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कुबेर देव भगवान शिव के भक्त थे। शिव जी के आशीर्वाद और कृपा से ही उन्हें धनपति की पदवी प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि उन्हें धन का राजा कहा जाता है। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान कुबेर देव को भी प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बेहद जरूरी होता है। कुबेर देवता को धन का स्वामी माना जाता है। यक्षों के स्वामी कुबेर उत्तर दिशा के दिक्पाल और लोकपाल माने जाते हैं। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देवता भी कहा गया है। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि धन का स्वामी होने के कारण एक बार कुबेर को इस बात का घमंड हो गया था। वह सोचने लगे कि वह इस संसार में सबसे धनी है। तो आइए जानते हैं उनका यह घमंड किसने तोड़ा। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी अचल धन संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की सोची। उस भोज में कुबेर ने तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने का सोचा। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए कुबेर कैलाश पहुंचे और कहा, हे प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। मैं अपने निवास पर एक भव्य भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप मेरे उस भोज में अपने पूरे परिवार सहित पहुँचने की कृपा करें। कुबेर की यह बातें सुनकर भगवान शिव कुबेर के मन में जो अहंकार था उसे समझ जाते हैं और बोलते हैं, हे वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। यह सुनकर कुबेर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, हे भगवान, अगर आप मेरे उस भोज में नहीं आएंगे तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। कुबेर के इतने गिड़गिड़ाने के बाद शिवजी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। भगवान शिव से ऐसा सुनकर कुबेर संतुष्ट हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। भव्य आयोजन का जो समय निश्चित किया था, कुबेर ने उसी समय भव्य भोज का आयोजन किया। उस भव्य आयोजन में तीनों लोकों के देवी देवता पहुंच चुके थे। सबसे अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है। तभी कुबेर वहां पहुंचते हैं और गणपति को लेकर उन्हें भोजन से सजे हुए कमरे में ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद गणपति को सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। गणेश ने क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म कर दिया। यह देख गणेश को दोबारा खाना परोसा गया। गणेश उसे भी खा गए। बार बार गणेश जी को खाना परोसा जाता है और क्षण भर में गणेश जी उस खाने को खा जाते हैं। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए। तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था। गणेश जी से ऐसा सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। कुबेर अब समझ गए थे कि उन्हें अपनी धन संपत्ति पर घमंड हो गया था। तो दोस्तों, यह थी कुबेर के घमंड की कहानी। कैसे
कुबेर को अपनी धन संपत्ति पर घमंड हुआ और कैसे उस घमंड को गणेश जी ने तोड़ा।